हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दी हुई है, तो इसमें जो ये छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो है एक तो हमारा ये छायांकित भाग है जो कि एक वृत्त है और दो ये छायांकित भाग है। तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो दोनों हिस्से हैं इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। और इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ये ओ ए है, ओ से लेकर ए तक, ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, जो ये ओ ए है ये हमारा इस पूरे बड़े वाले वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो O से लेकर A तक ये हमारी त्रिज्या है। ऐसे ही O से लेकर C तक ये भी त्रिज्या हो जाएगी इस बड़े वाले वृत्त की। ऐसे ही OB और OD ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये OD है ये तो हमारा इस बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या है, लेकिन OD इस छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, व्यास है। तो सबसे पहले अब हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमारा ये छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम क्या करेंगे कि स्मॉल r से दिखाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए छोटा वाला वृत्त जो है इसके लिए ये OD क्या है, व्यास है। तो ये हमारा, हमें जैसे कि पता है कि जो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले वृत्त के लिए ये OD क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा पूरा जो है इस छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास है। तो इसका हम आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। तो हमारा ये जो है इस छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो गई, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसके भी त्रिज्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि कैपिटल R से दिखाएंगे। हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाया। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे ये दोनों जो हिस्से हैं इनका क्षेत्रफल। तो इसके बराबर में हम लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जो हमारा ये दोनों हिस्से हैं इनका क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिए, ये जो दोनों हिस्से हैं इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि देखिए ये जो है, इधर ध्यान दीजिए सिर्फ इतने पे, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा अर्धवृत्त बन रहा है, क्योंकि इसके इधर ये पूरा हमारा इस पूरे वाले वृत्त का आधा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से अगर हम ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BCA। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमारा ये वाला और ये वाला इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में, क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा ये अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त का नाम क्या हो जाएगा, BCA, यानी कि ये BCA अर्धवृत्त। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त BCA का क्षेत्रफल, और इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे
ये जो त्रिभुज है त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है, तो इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए छोटे वृत्त के त्रिज्या को स्मॉल आर माना है, इसीलिए यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिखा है। फिर प्लस में क्या है, अर्धवृत्त BCA का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई आर। देखिए यहाँ पर हमें जो है कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है ये जो अर्धवृत्त ले रहे हैं ये हमारा इस पूरे बड़े वाले वृत्त का अर्धवृत्त ले रहे हैं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाया है हमने, इसीलिए यहाँ पर हमें कैपिटल आर और ये स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो लिखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें गुणा करेंगे 1/2 का, तो ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये होता है हमारा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम आधे से गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बटे में 2 करके। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। माइनस में क्या है, त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल। तो देखिए ये त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, इसका सूत्र होता है हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इस त्रिभुज BCA में आधार हमारा ये हो जाएगा AB और ऊंचाई ये हो जाएगा OC। ठीक है, तो इसीलिए आधार यानी कि AB और गुणा में ऊंचाई यानी कि OC। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा में ये आर का मान देखिए 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 गुना 7/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसीलिए 2 बार लिखा हमने। फिर प्लस में क्या है, पाई है, तो यहाँ पर पाई लिखेंगे। फिर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7। फिर गुणा में क्या है 1/2, माइनस में 1/2 गुणा में AB। तो देखिए AB का मान कितना हो जाएगा, हमें जैसा कि पता है कि A से लेकर O तक 7 सेंटीमीटर है, तो O से B तक जो है ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि O से B तक ये भी हमारा इस बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ये वाली त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये 7 और ये 7 मिलकर कितने हो गए, 14, यानी कि पूरा जो AB है वो हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। गुणा में OC देखिए O से लेकर C तक ये भी इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 7 से 7 कटेगा, और ये 2 के पाड़े से 1 बार में, और ये 2 के पाड़े से 11 बार में। इधर देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से 1 बार में, ये 2 के पाड़े से 11 बार में, और ये दोनों भी कट जाएंगे, 2 एकम 2, और ये हमारा 2 सत्ते 14। अब देखिए क्या बच रहा है, 11 गुणा में 7, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। बटे में क्या बचा हुआ है, 2, प्लस में इधर 11 गुणा 7, 11 सत्ते 77, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 7 गुना 7 यानी कि 49। अब यहां से देखिए ये 77 बटे में 2 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 4 2, तो ये आ रहा है, इसमें से इसको घटाने पे 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब 2 और 1 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। प्लस में क्या है 28 बटे 1, तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 28 में गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब देखिए 77 और 56 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 133 बटे में क्या है 2। तो 2 से अब हमें 133 को भाग करना है, तो जब 2 से 133 को भाग करेंगे तो 66.5 आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्यों? क्योंकि हमें जो ये दिया हुआ है ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो इसीलिए इस तरह से हमारा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।